नमस्कार दोस्तों। वैदिक परंपरा में एक ऐसा दिन है जब समय की गति भी आपके भाग्य के पक्ष में झुक जाती है। इसे हम कहते हैं अक्षय तृतीया। संस्कृत में अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, यानी जो कभी समाप्त न हो। साल 2026 में यह महापर्व रविवार 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, निवेश या दान अनंत हो जाता है। लेकिन 2026 की अक्षय तृतीया क्यों विशेष है? कौन से अद्भुत ग्रह योग बन रहे हैं और क्या है वह लॉ ऑफ इटर्नल सर्कुलेशन जो आपकी दारिद्रता को हमेशा के लिए मिटा सकता है? आज के इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया के विज्ञान, पौराणिक कथाओं और 2026 के सटीक शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से जानेंगे। अक्षय तृतीया इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है? इसका उत्तर छिपा है आसमान में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल में केवल यही एक दिन होता है जब सौर मंडल के दो सबसे प्रभावशाली ग्रह सूर्य और चंद्रमा एक साथ अपनी उच्च अवस्था में होते हैं। 2026 में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में और चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में होंगे। लेकिन इस बार एक और दुर्लभ संयोग बन रहा है, गज केसरी योग। जब गुरु यानी बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो यह योग बनता है जो अपार धन, बुद्धि और सफलता का कारक है। विशेष रूप से मेष, तुला और धनु राशि वालों के लिए यह समय भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, यानी आपको किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं है, पूरा दिन अपने आप में सिद्ध है। अक्षय तृतीया केवल खरीदारी का दिन नहीं है, इसके पीछे छुपे हैं गहरे जीवन सूत्र। अक्षय पात्र की कथा। वनवास के दौरान जब पांडवों के पास भोजन की कमी हुई तब भगवान सूर्य ने उन्हें अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति की प्रचुरता अनंत है। सुदामा और कृष्ण। इसी दिन सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे थे। उनके पास देने के लिए केवल मुट्ठी भर पोहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उस तुच्छ भेंट को स्वीकार किया और बदले में सुदामा के जीवन को अनंत ऐश्वर्य से भर दिया। यही है लॉ ऑफ इटर्नल सर्कुलेशन। जो आप निस्वार्थ भाव से देते हैं वह ब्रह्मांड आपको कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। गंगा का अवतरण और भगवान परशुराम। मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। साथ ही यह भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती भी है। जैन धर्म में इसी दिन प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने गन्ने के रस से अपना 400वां दिन का उपवास तोड़ा था। अब बात करते हैं सबसे जरूरी जानकारी की। मुहूर्त। तृतीया तिथि प्रारंभ 19 अप्रैल 2026 सुबह 10:39 से। तृतीया तिथि समाप्त 20 अप्रैल 2026 सुबह 7:27 बजे। सोना खरीदने का सर्वोत्तम समय 19 अप्रैल को सुबह 10:39 से अगले दिन सुबह 5:52 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। समृद्धि को स्थायी बनाने के लिए ज्योतिषवादी पोटली बनाने की सलाह देते हैं। एक लाल कपड़े में हल्दी, इलायची, कुमकुम, एक चांदी का सिक्का और अक्षत रखें। इसे बांधकर ओम श्री ही क्ली श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः का जाप करें और अपनी तिजोरी में रख दे। इसके अलावा पितरों की शांति के लिए इस दिन पितृ तर्पण करना बहुत फलदायी होता है, क्योंकि गंगा इसी दिन धरती पर आई थी। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना एक पुरानी परंपरा है, क्योंकि सोना लक्ष्मी का प्रतीक है और यह कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन 2026 के आधुनिक दौर में आप डिजिटल गोल्ड ईट या सोवरन गोल्ड बॉन्ड में भी निवेश कर सकते हैं। याद रखें, केवल लेना ही अक्षय नहीं है, देना भी अक्षय है। दान इस दिन का सबसे बड़ा हथियार है। जल के पात्र का दान, अन्नदान और वस्त्र दान करने से आपके संचित कर्मों के दोष मिट जाते हैं। जो आप आज बोएंगे वही आपके भविष्य की फसल बनेगी। इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कर्ज न ले। कोशिश करें कि इस दिन नया कर्ज न लेना पड़े, वरना वह भी अक्षय हो सकता है। सात्विक रहे। तामसिक भोजन और क्रोध से बचे। अपने शब्दों में मिठास रखें, क्योंकि आज जो आप कहेंगे उसका प्रभाव स्थायी होगा। तो अंत में निष्कर्ष पर आते हैं दोस्तों।
दोस्तों, अक्षय तृतीया 2026 केवल सोना खरीदने का दिन नहीं है, यह अपनी चेतना को अक्षय बनाने का अवसर है। चाहे वह निवेश हो, दान हो या कोई नई शुरुआत, इसे पूरे विश्वास के साथ करें। आशा है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। आप सबको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।